Okay. Welcome on our channel Chemistry Wave. So here today we will discuss about the topic which is micro teaching. Okay, so all right. So here this one is Karamjit, your mentor of science. Okay, today we will discuss about the how learning take place. So our first slide about how can we the things actually taking place. So firstly, learning take place through interaction among teachers, students, environments, and contents. So there must be the interaction between teachers and students as well. So there is another one factor which is environment and content is also should be very effective ताकि बच्चों को क्लियर हो पाए. ठीक है. तो जो डिस्कस करेंगे आज उसके में जो पॉइंट्स हैं हमारे पास टीचर्स, लर्निंग में क्या क्या आएगा, टीचर्स, कंटेंट, एनवायरनमेंट और स्टूडेंट्स. So these are the बेसिक जो हमारे पास जिनकी जो एक अच्छी लर्निंग के लिए जिनका जो अपना इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं उनके जी पॉइंट्स हैं. ठीक है. तो ये हो गया हमारा लर्निंग के लिए. तो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास नेक्स्ट मूव करेंगे विद नेक्स्ट स्लाइड. So here is another slide जिसमें हमने क्या देखना है, जो कुछ हमारे पास फिलोसफर्स थे तो उनकी ये स्टडी के बारे में कि उन्होंने कहा फेमस सेइंग दैट आई हियर आई फॉरगेट आई सी आई रिमेंबर आई डू आई अंडरस्टैंड. सो जो इसमें क्या होता है, अगर ये वाली बात एक रिसर्चर्स ने रिवील की है वो कहते हैं कि वी रिमेंबर ओनली 20% ऑफ व्हाट वी हियर. जो हम सुनते हैं वो हम 20% ही हमें याद रहता है. इतना भी हम किसी को जो भी हमें बाय हियरिंग एड से हम कुछ भी देखते हैं. और ठीक है. ओके. सो नेक्स्ट 20% हमें जो हमें याद रहता है, जितना भी हम सुनते हैं उसका 20% हमें याद रहता है. और इसके बाद जो हम देखते हैं वो हमारे पास 30% याद रहता है. उसका देखी हुई चीज़ 30% हमारे माइंड में फॉर लॉन्ग टर्म रहती है, 30% रहती है जितनी भी हम चीज़ सीखेंगे. और वी रिमेंबर ओनली 50% ऑफ व्हाट वी सी एंड हियर. जब हम दोनों देखते हैं
देखते हैं और सुनते हैं तो हमें सिर्फ 50% ही हमें गेन कर पाते हैं, उस नॉलेज को रिटेन कर पाते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी रिमेंबर अबाउट 90% ऑफ व्हाट वी सी या अंडू। तो 90% वो हम देखते हैं जो हम सीखते हैं, देखते हैं और करते हैं, तो हमारा 90% वो मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, और इसके आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे। जो बर्टन था उसने क्या कहा, बर्टन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास टीचिंग होती है, टीचिंग के लिए टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शंस एंड इनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। तो बर्टन के अकॉर्डिंग क्या है, टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। लर्निंग को स्टिमुलेट करने के लिए, गाइड करने के लिए, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बच्चों को, और इनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। सो ऑल दीज वर्ड्स बाय बर्टन। तो नेक्स्ट जो स्लाइड में हम देखेंगे वो क्या है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। माइक्रो टीचिंग, जो हमने मेन हमारा टॉपिक था माइक्रो टीचिंग। ओके, सो माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच टू मेक द टीचर रियली, उससे हम रियल टीचर बोलते हैं। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, जो भी टीचिंग हमारी नॉर्मल होती है उसमें से बच्चों की जो नंबरिंग है, बच्चों को जो ग्रुपिंग है वो कम कर दी जाती है, ताकि नियर अबाउट 5 टू और 8 टू 10 स्टूडेंट्स रखे जाते हैं एक ग्रुप में, और उनको टीच करना ही माइक्रो टीचिंग होती है। मेन क्या है कि क्लास, बड़ी क्लास को छोटी क्लास में चेंज कर देना क्या कहलाता है, माइक्रो टीचिंग। ठीक है, सो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच है। इससे क्या होता है कि बच्चों को आप इजी अंडरस्टैंड कर पाते हो। ठीक है, तो इसके एडवांटेज क्या है, फर्स्ट है कि इंट्रैक्शन, थोड़ी सी लैगिंग आ रही है फोन में, तो फिर से हम देखते हैं इसको, क्या क्या बोल रहे थे, इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन होती है बच्चे के और टीचर में भी। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है कि माइक्रो टीचिंग में, ये हमारी बात होगी क्लास को छोटी करना। नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, टीचर एजुकेशन हैज़ टू मेजर कंपोनेंट्स। जो हमारी टीचर एजुकेशन होती है उसमें दो मेजर कंपोनेंट्स क्या रहते हैं, थ्योरी ऑफ एजुकेशन जिसे हम थ्योरी पेपर से बोलते हैं, एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन जो टीचिंग प्रैक्टिसेस होती है। टेक्निकल नाउन एज स्टूडेंट टीचिंग, जिसको हम स्टूडेंट टीचिंग बोलते हैं या टीपी बोलते हैं। तो वो प्रैक्टिस होती है एजुकेशन स्कूल्स में बच्चों को दी जाती है, टीपी लगाई जाती है। थ्योरी ऑफ एजुकेशन जो थ्योरी पेपर होते हैं। तो दिस आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में ये दो बहुत ही महत्व जो उनका है टीचिंग में वो है। सो स्टूडेंट टीचिंग टू मेन अप्रोचेस हेयर क्या होती हैं, ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल अप्रोच होती है और एनालिटिकल अप्रोच होती है। तो स्टूडेंट टीचिंग में क्या होता है, दो टू मेन अप्रोचेस आर हेयर। वो कौन कौन सी हैं, वो ये कि आपके पास एक तो ग्लोबल ट्रांडिशनल एंड अनदर वन इज़ एनालिटिकल। जो हमें किसको एनालिटिकल क्या बोलते हैं, माइक्रो टीचिंग बोला जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो टीचिंग। ठीक है, ये इसको माइक्रो टीचिंग वाला ये पोर्शन है हमारा। ये किसकी वजह से है, जो जिसको हम एनालिटिकल बोल रहे हैं। ठीक है, तो टू दीज आर द टू मेन अप्रोचेस, यही दो मेन अप्रोचेस हैं। तो माइक्रो टीचिंग आपको फिर एक बार बता देता हूँ क्या है, कि स्मॉल ग्रुप्स में टीच करना। ठीक है, टीचिंग स्मॉल ग्रुप्स में टीच करना बच्चों को, जो बड़ी क्लास है उसको छोटे छोटे ग्रुप बनाकर उनको टीच करना, यही माइक्रो टीचिंग होता है। और इसके आगे चलते हैं हम।
So here is the uh, another one is स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, और in 1963 the term micro teaching was coined by D.W. Allen. So this term was coined by which one? With the help of this one, W.D.W. Allen. So 1963 में इस माइक्रो टीचिंग जो वर्ड था इसको कॉइन किया गया। तो इसमें भी आपको क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो आप इस यहाँ से भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। माइक्रो टीचिंग क्या होता है? माइक्रो टीचिंग में माइक्रो टीचिंग क्या होता है? सो एन इम्पोर्टेंट इनोवेशन विच इज़ बीइंग सक्सेसफुली यूज्ड फॉर डेवलपिंग डिज़ायरेबल टीचिंग स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज इन स्टूडेंट्स टीचर। तो जो एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको एक डिज़ायरेबल टीचिंग स्किल्स प्रोवाइड करना कॉम्पिटिशन्स के लिए, तो उनमें एक टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना, तो ये इनकी इनोवेशन है माइक्रो टीचिंग की है। सो सक्सेसफुली यूज़ की जा रही है और इससे जो डिज़ायरेबल रिजल्ट्स हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हेयर इट एम्स टू मॉडिफाइंग स्टूडेंट्स टीचर्स बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। सो इनका जो मेन मोटिव क्या है इसका माइक्रो टीचिंग का, जो स्टूडेंट्स टीचर्स बिहेवियर है उसको एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जाना, उसको उसके एम्स को मॉडिफाई करना। ठीक है, तो ये इसका एक मोटिव है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड। माइक्रो टीचिंग इज़ ए Micro teaching is a scale down teaching encounter in class size and class time. So D.W. Allen, according to D.W. Allen, so micro teaching is a scale down teaching encounter in class size and class time. It means the class would be decreased. The number of students will be decreased in that class, and the effective teaching can be delivered. By the number of students decreasing in a particular class, there is an effective, there is very interactive method, we can say, like there is easy to interact with the students, and students can easily interact with the teachers, and they can through the discussion they can learn, and they enhance their knowledge. So micro teaching, the one is the best method, will give much more intention to the students, and in which teacher can find out every problems of the students and solve them. So micro teaching is the very effective methods to find the desirable results. So next is the here one philosopher says the patience, the Lalita teaching is a single concept is using specified teaching skills to small number of students in a short duration of time. So another one thing is that the application is here. Micro teaching applications, we can say the important and advantages of micro teaching is the time saving. For time saving, short duration of time, you will not need require much time, and just we require only about 30 or 40 minutes for a lecture. So here the time saving is a major aspect, and there are also the number of students are small, so that's why the teaching concepts or skills can be easily taught. It's easy for teacher as well as easy for students. So next is here we will discuss the first teaching encounter is eventful. Okay. So eventful, what is the meaning of this one? First teaching encounter is eventful, so it means the teacher can easily involve and easily interact with the students and find out their difficulties and make them correct. So
दिस इज़ द main reason. Or next is the main features by Allen and Ryan. So there was another philosopher who says the main features in the micro teachings. So here are the real teachings: reduces complexity, training of accomplishments, individual trainings, immediate feedback, and control of cross practice. So here the main features according to Allen and Ryan. So teaching is actually that teaching is the real teaching in which the things are made easy, very easy for the students, and reduces their complexities. So training of accomplishments, the students can be taught with proper intentions and proper with the equipments and individually training, and teacher can interact with each students and can observe each and every students. And I think it's a very good method to compare the students, and not a compare, it's find the qualities of the other students. ठीक है, सो हम इससे क्या है, बच्चों की क्वालिटीज़ को उसकी उनकी अपनी अपनी जो उसको रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी बच्चों की हम पता कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम टीचिंग मेथड्स अपना यूज़ कर सकते हैं. सो इमीडिएट फीडबैक एंड सो अनदर वन आस्पेक्ट इज हमें इमीडिएट फीडबैक मिल जाती है. किसी बच्चे को पता चल रहा है नहीं चल रहा, बच्चे को कौन सा मेथड से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, वो हमें फीडबैक साथ में मिलती रहती है क्लास में. कंट्रोल ओवर क्लास प्रैक्टिस, तो जब हम क्लास लेते हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं क्लास में, तो वाइल ड्यूरिंग क्लासेस तो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है. तो छोटी क्लास को आप इजीली हैंडल कर लेते हो. अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो वो शोर शराबा ज़्यादा करते हैं, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है क्लास को हैंडलिंग में. सो कंट्रोल ओवर क्लास, बहुत अच्छे से क्लास को कंट्रोल की जा सकती है छोटी ग्रुपिंग में हो अगर तो. और वो बच्चे में जो इफ़ेक्टिव टीचिंग है वो टीचर अपने अकॉर्डिंग वो अपना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट दे सकता है. तो इसमें क्या कि एक तो टाइम की शॉर्टेज, जो टाइम सेव होता है, और बच्चों का जो डिसिप्लिन है वो सही रहता है. टीचर का हर एक स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ऊपर ऑब्जर्व करता है. सो देयर आर लॉट ऑफ गुड एस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग ऑन द इंडिविजुअल स्टडी. सो नेक्स्ट इज दिस phases of micro teachings. There are number of phases, we can say like 3 phases suggested by Clift. So there, here the question is Clift 3 phase which are very important, and the main term was suggested by Clift. So but this is the another scientist, or we can say philosopher, not a scientist. So he suggests his 3 phases of teaching. Next is in next slide we can see. So here knowledge acquisition phase. First is knowledge acquisition phase. Knowledge acquisition phase में क्या होता है? प्री एक्टिव फेज, ऑब्जर्व डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स. प्री एक्टिव फेज को कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, या किसी की नॉलेज को कैसे एक्सिस्ट करते हैं, कैसे हम उसको देखते हैं कि उसकी जो पहले नॉलेज है वो कैसी है और कितना वो उसको आता है. सो इसे बोलते हैं प्री एक्टिव फेज, जो ऑब्जर्व की जाती है बाय द डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स, एनालाइज एंड डिस्कस डेमोन्स्ट्रेशंस. बाय द एनालाइज एंड डिस्कशन मेथड देना डेमोन्स्ट्रेशंस के हम बच्चों को ये उनकी नॉलेज को एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट फेज़ है. और इसके बाद जो हमारा सेकंड फेज़ है, सेकंड फेज़ में क्या होगा? सेकंड फेज़ में देयर इज स्किल एक्विजिशन फेज़. स्किल एक्विजिशन फेज़ में इंटरेक्टिव फेज़, जो प्रिपेयर माइक्रो लेसन्स रीटीच किया जाएगा ना, इसमें जो है हमारे पास स्किल एक्विजिशन फेज़ में जो हमारा फेज़ होता है, जैसे इंटरेक्टिव फेज़ देखेंगे, इसमें क्या होता है कि रीटीच, प्रिपेयर माइक्रो लेसन्स होते हैं, प्रैक्टिस स्किल होती है, एंड इवैल्यूएट परफॉर्मेंस होती है. ठीक है. स्किल एक्विजिशन में बच्चे की स्किल को देखा जाता है, उसकी स्किल कितनी है और उसकी प्रैक्टिस स्किल क्या है. प्रैक्टिस स्किल जो क्लास में वो टीच कर रहा है, उसके माइक्रो लेसन्स प्लान्स क्या हैं. ठीक है. माइक्रो लेसन प्लान्स जो उसने पहले अपने माइक्रो लेसन प्लान्स बना रखे हैं, जो क्लास में ही इज़ गोइंग टू बी डिलीवर, तो वो देखा जाता है, वो सेकंड फेज़ में आता है. नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र फेज़. ट्रांसफ़र फेज़ में क्या होता है? जो पोस्ट एक्टिव फेज़ होता है, जिसको हम पोस्ट एक्टिव फेज़ भी बोलते हैं. ट्रांसफ़र ऑफ स्किल्स टू एक्चुअल टीचिंग सिचुएशन. जो स्किल को ट्रांसफ़र किया जाता है
टू एक्चुअल टीचिंग सिचुएशन में, उसे हम बोलते हैं ट्रांसफ़र फेज़ के उसने क्या डिलीवर कर रहा है, ठीक है, क्या डिलीवर करना है स्टूडेंट्स को, तो वो इस फेज़ में आएगा। सो नेक्स्ट इज़ हेयर स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। जो माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स 1 इज़ द पर्टिकुलर स्किल्स टू बी प्रैक्टिस, particular skills to be practiced and is explained to the teacher training in terms of the purpose. So here is the first steps माइक्रो टीचिंग का जो फर्स्ट स्टेप है, पर्टिकुलर स्किल होनी चाहिए टू बी प्रैक्टिस, जो हमें प्रैक्टिस करानी है, इज़ एक्सप्लेन टू द टीचर ट्रेनिंग इन टर्म्स ऑफ द पर्पस। तो जो टीचर ट्रेनिंग है, जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, उनको एक्सप्लेन करनी चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेप सेकंड, द टीचर ट्रेनिंग इज़ गिवन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द स्किल इज सिमुलेटेड कंडीशंस टू द टीचर ट्रेनिंग। तो बच्चों को ही डेमोन्स्ट्रेशंस स्किल्स देनी चाहिए ताकि वो ईज़िली से सिमुलेट कर पाएँ कंडीशंस को। और इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड में क्या है? द टीचर ट्रेनिंग प्लान्स ए शॉर्ट लेसन प्लान ऑन द बेसिस ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटेड स्किल्स ऑफ द प्रैक्टिस। टीचर ट्रेनिंग प्लान्स ए शॉर्ट लेसन प्लान। जो टीचर ट्रेनिंग है उसको एक शॉर्ट लेसन बनाने होंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटेड स्किल्स ऑफ हिज प्रैक्टिस, ताकि वो डेमोन्स्ट्रेट कर पाए जो अपनी क्लास की टीचिंग है उसको। और ठीक है, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टेप फोर्थ की ओर। स्टेप फोर क्या कहता है? द टीचर ट्रेनिंग teaches the lessons to a small group of people. His lesson is supervised by the supervisor and peers. The teacher training teaches the lesson to a small group of people. छोटे पीपल्स को, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल्स को वो टीच करेगा। और हिज लेसन इज सुपरवाइज्ड बाय द सुपरवाइजर, जो उसका सुपरवाइज़र होगा जहाँ और उसका पीयर्स होगा वो उसको सुपरवाइज करेगा, देखेगा। ठीक है, ये हमारा आता है फोर्थ स्टेप में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ स्टेप के बारे में। फिफ्थ स्टेप में क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द लेसन्स द सुपरवाइजर गिव फीडबैक टू द टीचर ट्रेनिंग। तो जो सुपरवाइज़र होगा, जो उसको सुपरवाइज कर रहा होगा, वो उसके बाद क्या फीडबैक देगा अपनी, ठीक है, बच्चे की ऑब्जर्वेशन देखने के बाद। सो दिस इज द रीइंफोर्स द इफेक्टिव इंस्टेंसेस एंड ड्रॉज इंटेंसेस टू वीक पॉइंट्स। तो टीचर क्या करेगा? जो उसका सुपरवाइज़र है वो उसकी रीइंफोर्स करेगा, उसको बताएगा कि कहाँ पे गलती रह गई, क्या उसका वीक पॉइंट था, कैसे होना था, उसको कैसे डिलीवर करना था। ठीक है, तो जो उनकी वीक पॉइंट्स है उसको भी उसकी उनको बताएगा, उसकी टेंशन्स रहेगी ना, वो उसकी तरफ टेंशन्स उसकी लेकर जाएगा कि बच्चे यहाँ पे आपने कुछ मिस्टेक की है। सो नेक्स्ट आया स्टेप सिक्स। इन लाइट ऑफ द फीडबैक द टीचर्स ट्रेनिंग्स रीप्लान्स द लेसन्स इन ऑर्डर टू यूज द स्किल्स इन मोर इफेक्टिव मैनर्स इन द सेकंड ट्रायल। जब वो सेकंड ट्रायल उसका होगा तो वो उसका क्या है कि वो फिर अपना रीप्लान करके आएगा लेसन और दिस यूज टू स्किल्स मोर इफेक्टिव। तो वो जो उसकी स्किल्स होंगी उसको मोर इफेक्टिव वे से वो यूज़ कर पाएगा। सो इन द सेकंड ट्रायल्स इन लाइट ऑफ द फीडबैक द टीचर ट्रेनिंग रीप्लान्स lessons in order to use their previous knowledge. So next is here next is step 7। step 7 में देखेंगे the revised lesson is taught to another comparable group of peoples। जो उसने लेसन रिवाइज किया है taught to another compare group of, जो उसके और ग्रुप होंगे उसको वो उसके साथ वो रिवाइज करेगा उसको। ठीक है, और नेक्स्ट इज सब 7 द सुपरवाइजर ऑब्जर्व्स द री टीच लेसन्स एंड गिव री फीडबैक। फिर वो टीचर उसको सुपरवाइज करेगा और उसको फिर बताएगा वो इसके बारे में। ठीक है, सो इसको आर्गूमेंट्स एंड रीजंस भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज द स्टेप नंबर 9। The reteach cycle may be repeated several times all adequate mastery level is achieved। So here is a micro teaching cycle। जो micro teaching cycle में कौन कौन से components आते हैं in case of micro teaching cycle, तो इनमें हम जो डिस्कस करना है वो ये है। माइक्रो टीचिंग साइकिल में माइक्रो टीचिंग साइकिल फर्स्ट इज़ द प्लान, सेकंड इज़ द टीच, थर्ड इज़ द फीडबैक, फोर्थ वन इज़ द री प्लान, री टीच एंड लास्ट में जो हमें आता है और री फीडबैक, फिर दोबारा फीडबैक मिलेगी। इसको हम माइक्रो टीचिंग साइकिल बोलते हैं, जिसको एक टीचर ट्रेनी है जो वो अपना लेक्चर पहला प्लान करेगा और उसके बाद वो टीच करेगा, देन उसको फीडबैक मिलेगी बाय द सुपरवाइज़र एंड देन वो रीप्लान करेगा, फिर वो रीटीच करेगा, देन उसको री फीडबैक मिलेगी। नेक्स्ट द टाइम ड्यूरेशन फॉर माइक्रो लेसन। माइक्रो लेसन के लिए टाइम ड्यूरेशन बता देता हूँ, आप यहीं से नोट कर लेना।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि टीच होती है, जो टाइम अलॉट किया जाता है, टाइम अलॉट क्या होना चाहिए, टीच 6 मिनट्स आपको टीच करना चाहिए, फीडबैक 6 मिनट्स फीडबैक हो, डिस्कशन एंड री प्लान 12 मिनट्स का होना चाहिए, री टीच 6 मिनट्स, री फीडबैक 6 मिनट्स एंड टोटल इट्स अबाउट 36 मिनट्स। ठीक है, तो दिस इज़ द टाइम ड्यूरेशन फॉर ए माइक्रो लेसन। एक लेसन के लिए ये टाइम होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका लेक्चर जो है इफेक्टिव हो सकता है, अदरवाइज नहीं तो बोरिंग होगा। ठीक है, सो हियर इज़ द फीडबैक ऑफ प्रोसीजर्स। 5 टाइप्स की फीडबैक्स होती हैं, सुपरवाइजर कमेंट्स होते हैं, पीयर एनालिसिस होता है, इंटरेक्शन एनालिसिस, वीडियो रिकॉर्डिंग एंड सेल्फ एनालिसिस। ये होता है फीडबैक प्रोसीजर में। क्या सुपरवाइजर कमेंट करता है, बताता है, पीयर एनालिसिस होता है, बच्चे बताते हैं ग्रुप के जो उसके होते हैं फ्रेंड्स, इंटरेक्शन एनालिसिस होता है जो बच्चों के साथ उन्होंने कितना वो इंटरेक्ट कर पाए, वीडियो रिकॉर्डिंग्स एंड दी सेल्फ एनालाइज। सो इससे वो अपनी फीडबैक ले सकता है। नेक्स्ट इज़ द मेरिट्स। मेरिट्स में क्या आएगा, तो मेरिट्स में देखते हैं हम, चलो हो गया रोटेट। ओके, सो मेरिट्स में बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। सो फर्स्ट वन इज द ट्रेनिंग टेक्निक्स नॉट टीचिंग वन। ठीक है, जो ट्रेनिंग टेक्निक है नॉट टीचिंग वन, वो ट्रेनिंग टेक्निक होती हैं जो टीचिंग के लिए ठीक है, लेकिन उसकी ज़्यादा इफ़ेक्टिव वो होती है कि क्लास में जो बच्चे हैं उसको ज़्यादा इंटरेक्ट और उसको इफ़ेक्टिव बनाया जा सके। नेक्स्ट इज द एनालिसिस ऑफ स्किल्स। स्किल्स को एनालाइज किया जाता है, इमीडिएट फीडबैक मिली दे दी जाती है, नो लॉस बट इम्प्रूवमेंट टू बी टू एवरीवन। कोई इसमें कमी लॉस नहीं होता, कोई वो कुछ घटता नहीं है, कहते कुछ सीखता ही है। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट ही होती है उसमें। सो एनएग्जिटी फ्री एटमॉस्फेयर होता है, बिल्कुल घबराहट नहीं होती, आपको खुला दिया जाता है, जैसे भी आप टीच करना चाहते हो करो। टाइम सेविंग होता है, टाइम सेव होता है, उसमें बच्चे कम होते हैं, आप अपना बिना डर के किसी क्लास ले सकते हो और अपना टाइम भी सेव कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट टाइम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्लास छोटी है और उसमें आपको टाइम कम लगेगा आपका लेक्चर डिलीवर करने में। इसके बाद आगे नेक्स्ट जो हमारे पास है डीमेरिट्स। इसकी कुछ कमियां भी होंगी, हर एक चीज़ अच्छी नहीं होती, जो चीज़ अच्छी होती है उसको कुछ बुरी भी चीज़ होती है। तो उससे वहाँ से भी हम देख सकते हैं कि हर चमकती चीज़ कहते सोना नहीं होती है ना, लाइक दैट। तो जो चीज़ें जिसकी कोई एडवांटेजेस हैं उसकी कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी, तो वही डीमेरिट्स हम देखेंगे। तो क्या होगा इससे, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ग्रुप बहुत बन जाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो उतना चाहिए लेकिन इतना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करवा पाते। सो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स नॉट अवेलेबल हेयर। सो जो महंगे इक्विपमेंट्स होंगे जो ईज़िली जो महंगे होंगे और वो इंस्टॉल करने में भी प्रॉब्लम होगी जिनको, तो वो ईज़िली हम उनको सभी को अवेलेबल नहीं करा पाएंगे। हाई लेवल कॉम्पिटिशन इज़ रिक्वायर्ड एंड, तो इसके लिए जो हाई लेवल कॉम्पिटिशन रिक्वायर्ड होता है। टीचिंग इज़ हाईली क्रिएटिव एंड डायनामिक एंड मे नॉट बी एनालाइज। सो टीचिंग इज़ हाईली क्रिएटिव, टीचिंग किया वो हाईली क्रिएटिव होती है, एंड डायनामिक चेंज होती रहती है, एंड मे नॉट बी एनालाइज, तो वो जज नहीं की जा सकती क्योंकि वो चेंज हो रही है टाइम पे। ठीक है, तो वो जज नहीं कर सकती उसको। सो नेक्स्ट इज़ द स्लाइड, थैंक यू, in which you give me your attention and for your patience to listening me. Really I'm grateful for this kind of lectures we are I'm making for you. So it's my good luck, or we can say I feel very pleasure by delivering a lecture like this one on this platform. Now we will in a coming section, so we will continue, we will discuss about each and every concepts of the BEd, BEd, PTET and ETT, PTET. So with the syllabus and in the point of view, with the point of view of examination like PSTET and ETT and another states exams like, which are basically they have syllabus like PTET or PSTET, or we can say that they are their background from like education system, and they want to be learn these concepts or these methods, these topics. They can clear from our this channel, and we will try to provide you every information and try to give you every kind of notes that mainly purpose is here we want to be elaborate our education system and want to be teach the students who can never come
and who are never go to school and colleges, and they want to be learn, and they so for that we are here to initiate like this program. So I think this would be helpful for you. सो टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तो उसके बाद हम टीचिंग जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू होंगे, इसके बेस पर वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, हम एक सेशन के बाद, टॉपिक के बाद, उसके एमसीक्यू भी डिस्कस किया करेंगे साथ में। ठीक है, ताकि इसके साथ आपको वो जो आपने सीखा उसके साथ वो प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।